हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में क्रिस्टल ग्रोथ के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक आपका एमएससी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हालांकि इस वीडियो के बारे में वीडियो आप अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको काफ़ी कम वीडियो मिलेंगे, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा अभी तक खोज हुई नहीं है। बट इसके एग्ज़ाम में आने के चांस बहुत अधिक होते हैं। मैंने बहुत सी बुकों से उठाकर आपके लिए एक नोट्स तैयार किए हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल ग्रोथ, द द रोल ऑफ डिसलोकेशन इन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, या भी आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द डिसलोकेशन इन प्लास्टिक डिसफॉर्मेशन, या फिर आपको सीधा एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द क्रिस्टल ग्रोथ। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होती है? द डिसलोकेशंस आर द कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ द क्रिस्टल ग्रोथ, यानी कि जो क्रिस्टल ग्रोथ की जो आपका कंट्रोलिंग फैक्टर होता है वो आपका क्या होता है? आपके डिसलोकेशन। ठीक है, तो इसको आप ऑब्जर्व किया जाता है, वो आपका क्रिस्टल ग्रोथ में किया जाता है। अब बच्चों, मैं आपको इसमें थ्योरी नहीं बताऊंगा, आप इसको खुद भी रिलेट करके लिख सकते हो। काफ़ी कम जानकारी मिलती है इसके वीडियो के बारे में, तो आप इसको खुद थ्योरी में लिखना स्टार्ट कीजिए। तो इसको आप ऑब्जर्वेशन यहाँ कहाँ करते हो आप इसका? तो ये आप कर सकते हो क्रिस्टल ग्रोथ में कर सकते हो। और ये क्या होता है? ये एक लो अपर सिचुएशन पे ये क्या करते हैं? ये पूरा फैक्टर काम करता है। ये ग्रोथ क्रिस्टल रेट है। ठीक है, आप लिखोगे इट इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन द क्रिस्टल आर ग्रोथिंग इन लो saturation सब saturation of the order of 1% ग्रोथ रेट इन फैक्टर, यानी कि आप क्या करते हो कि इसमें 1% तक इसमें ग्रोथ फैक्टर को दिखा जाता है। और इसके बारे में आप देखते हो कि एक प्रकार का फैक्टर के रूप में काम करता है। तो आप इसमें क्या लिखोगे? सबसे और भी इसमें आप ऐड करोगे तो उसमें क्या लिखोगे? आप लिखोगे द रेट ऑफ द क्रिस्टल ग्रोथ। जो रेट होती है वो क्या होती है? आपकी थ्योरी गिवन बाय द, यानी कि जो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो आपका है, जो आपका जो क्रिस्टल ग्रोथ का जो फैक्टर है के बारे में जो बताया वो तीन वैज्ञानिक बताया था। उसमें एक था बर्स्टोन, दूसरा आपका केब्रा और दूसरा आता फैंक। तो तीनों वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया। तो हम अब मेन टॉपिक पे आते हैं। वो टॉपिक होता है द क्रिस्टल ग्रोथ, द क्रिस्टल रेट ऑफ द क्रिस्टल, द ग्रोथ रेट ऑफ द क्रिस्टल हैज एट कैलकुलेटेड बाय द ब्रोने। इनके द्वारा ये बताया गया था। ये वापस मैंने यही बात को अगर आप थ्योरी में लिखोगे तो वो इस प्रकार से है। कब दिया था उन्होंने? 1951 में उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि आर बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस 5 स्क्वायर अपॉन के टी स्क्वायर लॉग एल्फा। ठीक है, तो ये होता है। तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ वापस। मतलब जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आर बराबर एक्सपोनेंशियल 5 स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर टी स्क्वायर लेमडा अल्फा, वेयर आर बराबर रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल, कितने उसमें रेट में क्रिस्टल में ग्रोथ हुई है। फाइव बराबर आपका होता है रिकॉस्ट नेबरिंग इंटरफेस, मतलब उसके पास जो इंटरफेस हो रहा है पास के इलेक्ट्रॉन में वो क्या है। टी बराबर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एक्चुअल टेम्परेचर, आपका जो टेम्परेचर है वो है। और जो अल्फा है वो रेशियो होता है पी अपॉन पी नोट। अल्फा बराबर क्या होता है? पी अपॉन पी नोट क्या होता है आपका? वो होता है एक्चुअल वेपर प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? आपका अल्फा कहलाता है। तो आपका ये इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस 5 स्क्वायर अपॉन के आर के टी। आर बराबर आपका रिडवन कांस्टेंट है, टी बराबर आपका टेम्परेचर है, और अल्फा बराबर क्या है? पी पी अपॉन पी नॉट है। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हो। जैसे पहले क्रिस्टल ग्रोथ इस प्रकार से हो रही है आपकी। ठीक है, कुछ समय बाद ये आपकी इस प्रकार से थोड़ा आगे जाके मुड़ जाएगा। ये तीसरी कंडीशन में थोड़ा सा ऐसे और एक्सपेंड हो जाएगा एक्स बराबर। लास्ट कंडीशन आते आते ये आपका किस प्रकार से हो जाता है? ऐसे एक डब्बे की तरह आ जाता है। तो इसमें इस प्रकार से क्रिस्टल ग्रोथ होती 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 ऐसे अंदर की तरफ होने लग जाती है। ठीक है, तो ये आता है क्रिस्टल ग्रोथ आपका। इसमें साथ में आप थ्योरी में और ऐड कर सकते हो। उसको आप आगे डायग्राम मैसेज जैसे बना सकते हो। इस प्रकार से क्रिस्टल ग्रोथ होती है। साथ में आप ये भी लिख सकते हो, सो द रेट ऑफ ग्रोथ इज गिवन बाय आर बराबर क्या होता है आपका? ए थीटा, वेयर आर इक्वल टू
रेट ऑफ क्रिस्टल, ए बराबर कोई कांस्टेंट है, और जो थीटा है बराबर वो आपका क्या है, क्रिस्टल एंगल, जिस एंगल से वो क्या हो रहा है, उसमें चेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो वापस हम उसी बात पर बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये किस में है, ये है डिसलोकेशंस और कंट्रोलिंग फैक्टर, ये इसका कंट्रोलिंग फैक्टर है। ये तीन वैज्ञानिकों ने दिया था, तीन वैज्ञानिकों के नाम याद रखना आप। और ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला होता है, वो आर बराबर क्या आता है, एक्सपोनेंशियल माइनस पाई स्क्वायर अपॉन के टी स्क्वायर टी अल्फा, ये जो आपका लोग अल्फा है, जहाँ आर बराबर आपका है रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल, फाइव बराबर आपका क्या है जो इंट्रैक्शन है वो है, टी बराबर आपका टेम्परेचर है, और अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर आपका है पी अपॉन पी नोट है, पी अपॉन पी नोट है, जहाँ पी बराबर एक्चुअल वेपर प्रेशर है, और आपका पी नोट है वो क्या है आपका वेपर प्रेशर। ये तो एक्चुअल प्रेशर, ये वेक्टर प्रेशर, इस प्रकार से पढ़ना सबसे पहले ऐसे चलता रहेगा, फिर थोड़ा मुड़ेगा, थोड़ा और मुड़ेगा, लास्ट में किस प्रकार से आकृति प्राप्त होती है, आकृति प्राप्त होती है। साथ में आप लिखोगे द रेट ऑफ द ग्रोथ इज गिवन बाई आर, ए आर बराबर ए थीटा, जहाँ आर बराबर आपका रेट ऑफ क्रिस्टल है, ए बराबर कोई कांस्टेंट है, और थीटा बराबर आपका क्रिस्टल एंगल है। ठीक है, थैंक यू।